अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देना है। तो आज अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, नया कंसंट्रेशन टर्म, दैट विल बी द मोलालिटी पढ़ने वाले हैं। तो अपन मोलालिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो नया कंसंट्रेशन टर्म दैट इज कॉल्ड मोलालिटी, जिसको अपन ने स्मॉल एम से डिनोट किया, द मोलालिटी टर्म, ठीक है। तो ठीक है, विल राइट दैट बाय मोलालिटी में अपन को कैसे पढ़ना है। अपन ने मोलारिटी तो पढ़ा, अब मोलालिटी में क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अगर हम लिखेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी द मोलारिटी। अगर अपन लिखेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी द मोलारिटी, लेकिन ये होता है प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलारिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो आपने सिर्फ क्या डिफरेंस लिखा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लिया है इंस्टेड ऑफ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, मोलालिटी जो टर्म होगा ना दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो विल राइट दैट मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय, राइट ना, दैट इज पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज वी कैन राइट लाइक दिस बाय, इसमें ना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स per kg of solvent. So per kg we'll write that like this, per kg of solvent, solvent. ठीक है ना, we can write like this, per kg of solvent. तो अगर मुझे इसे पर ग्राम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, तो ये पर ग्राम बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी ग्राम लिख लेते हैं। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वो बना लेते हैं, तो मोलालिटी आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे ना, मोलालिटी में थोड़े फॉर्मूले भी मतलब अच्छे बनते हैं, तो अपन क्या करते हैं उसको ऐसे ले लेते हैं। अपन क्या करेंगे, सॉल्यूट लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं दैट इज द सॉल्यूट विल बी, सॉल्यूट को अपन ले लेते हैं बी, और सॉल्वेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट विल बी ए। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट को ए ले लेते हैं और सॉल्यूट को बी ले लेते हैं। तो अपन जैसे लिखेंगे, सपोज करते हैं कि मैंने लिखा डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस टाइप से अपन ने ए और बी लिख देना है। इस टाइप से मैं बोल रहा हूं कि अपन ए और बी लिख लेंगे, ताकि अपन को पता रहेगा कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब, अब पूरा वेट जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये WG लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे भाई, WG तो मतलब किसका वेट है, ये मतलब सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूट का, तो दोनों में से किसको लिखना है मुझे वो बताना है। तो अपन क्या करेंगे, अब भाई दोनों में से क्या बताऊं मैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट है या वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो अपन कहेंगे कि भाई उसको ग्राम में लिखा होगा, मैं इसको WA कर देता हूं, तो अपन को क्या पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, दैट इज इन ग्राम्स। तो अपन को वो क्लियर रहेगा कि आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो। ये सॉल्यूट जो होते हैं, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब बी को अपन ने सॉल्यूट लिया ना, तो अपन को पता रहेगा कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स आप लिख रहे हो, ये हैं किसके नंबर ऑफ मोल्स, तो अपन को पता चल गया वो बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अपन मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है इससे अपन ने मोलालिटी का फॉर्मूला क्या लिख लिया, मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन MB, M इज मॉलिक्यूलर वेट है ना, MB इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और अगर अपन सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट की भी बात करेंगे भाई, सो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। Ma विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन ने लिखा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये अपना मोलालिटी का फॉर्मूला, ये अपना मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपन को पता है WA क्या होता है, WB क्या होता है, MB क्या होता है, MA क्या होता है, ये अपन ने लिखा हुआ है।
अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी गॉट इट, कि मतलब कैसे अपन को मोलालिटी का फॉर्मूला लिखना है। अब अपन क्या करेंगे भाई, ये वेट इन ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। तो अपन कहेंगे द वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट करके देखो भाई, वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, कोई भी सोल्यूशन हम बनाएंगे तो सॉल्यूट को भी ऐड करेंगे, सॉल्वेंट को भी ऐड करेंगे, तो अपन लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। Therefore, I can write that, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, that is weight of solvent, मतलब this will be equal to this minus this कर लेते हैं अपन, that will be equal to weight of solvent can be written as weight of solution minus weight of solute। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, WA के लिए ये भी लिख सकता हूँ। एक तो मैं ये पार्ट कर सकता हूँ, दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सपोज क्वेश्चन में अपन को वेट ऑफ सोल्यूशन गिवन है और वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है। वेट ऑफ सोल्यूट तो गिवन हो गई, नंबर ऑफ मोल्स जो चाहिए ना हमको, अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो डब्ल्यू भी तो मुझे गिवन ही गिवन होगा। तो कई बार क्या होगा, हमको डायरेक्टली ये गिवन होने की वजह वेट ऑफ सोल्यूशन गिवन होगा। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद अपन कहेंगे देखो भाई, डब्ल्यू ए विल बी इक्वल टू, इसको अपन मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूशन मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन है, और मुझे क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, अगर आप डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी देते हो तो भी मेरा काम हो जाएगा, तब भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ये दोनों ही चीजें सोल्यूशन की गिवन होनी चाहिए। ऐसे नहीं डेंसिटी आपको सॉल्यूट का गिवन है, वॉल्यूम आपको सोल्यूशन का गिवन है, तो नहीं होगा, दोनों आपको सोल्यूशन के होने चाहिए। डेंसिटी भी सोल्यूशन का होना चाहिए और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का होना चाहिए। तो अपन बता देंगे भाई कि अपन इसको ऐसे, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो भी ये क्या हो जाएगा, अपन उसे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैं इसकी जगह ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो। ये आपका मोलालिटी का पार्ट है। अब इसको भी अपन एक इक्वेशन अपन ये भी ले सकते थे भाई, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, या इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं अपन को, तो अपन इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ताकि अपन और भी अगर कुछ उसमें से बनाना है तो अपन बना सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं कि नोट में कुछ एक दो पॉइंट और लिख देते हैं, है ना। दूसरा पार्ट होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं अपन, मोलालिटी विल बी इक्वल टू, ये तो अपन को गिवन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज मोलालिटी विल बी इक्वल टू, दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू लिख सकता हूं मैं इसको। अब डब्ल्यू ए की जगह में इसमें से या इसमें से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डिपेंडिंग कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट। अब अपन क्या करते हैं, इसको ना ऐसे करते हैं, इसको जो W है गिवन है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तब भी चलेगा अपने लिए, इसको Ma से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर देता हूं Ma से। हाँ, तो एक ही बात है, आप इसको कैंसिल कर दो, मेरे लिए मोलालिटी का फॉर्मूला वही बन जाएगा। लेकिन इससे अपन को एक नया फॉर्मूला मिल गया मोलालिटी का, वो क्या भाई, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी मोलालिटी का फॉर्मूला होगा, ये भी मोलालिटी का फॉर्मूला होगा। और NaNb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट।
और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका Na। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई एन मोलालिटी विल बी इक्वल टू दिस मच, वी कैन राइट दैट। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, अपन लिख सकते हैं, अब जैसे अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा तो अपन को एक बात पता चल गया कि मैं मोलालिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, दैट इज, और वी कैन राइट दैट कि भाई मैं इक्वेशन ये 2 था, यहाँ पर अपन मोलालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी मोलालिटी होता है। ये लिखा तो राइट ना, m विल बी इक्वल टू, ये मोलालिटी हो जाएगा। अब अपन को पता है कि ये मोल्स है ना, ये मोल्स है ना, तो अपन क्या करते हैं कि अगर किसी सोल्यूशन में, क्योंकि जब अपन सोल्यूशन बना रहे हैं, किसी सोल्यूशन को बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कह लेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास इसमें वाटर है, ये कोई भी सॉल्वेंट है, ये कोई भी सॉल्वेंट हो गया आपके पास, ठीक है ना, तो अपन ने इसमें कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सॉल्वेंट है तो इसमें अपन सॉल्यूट भी ऐड करेंगे, तो अपन ने 20 में सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, टू गेट द सोल्यूशन। तो 20 में अपन ने क्या कर लिया, सॉल्यूट ऐड कर लिया। तो अपन क्या करेंगे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी होंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसमें, तो अपन लिखेंगे देखो भाई इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। तो Na Nb अपन को गिवन है, Na और Nb अपन को पता है, ये अपन को गिवन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई फिर तो मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं कि इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड करूंगा, टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय, अब ए को भी डिवाइड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये भी कर सकता हूं भाई। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, आपने बस क्या किया, इनको टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो क्या मिलेगा अपने पास, एनबी अपन एन ए, सो दिस इज इक्वल टू एनबी अपन एन ए। आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय मैं कर लेता हूं 1000 बाय डब्ल्यू, ये क्या आ गया अपने पास, मोल फ्रैक्शंस। इसका मतलब है मैं मोलालिटी को क्या लिख सकता हूं, मैं मोलालिटी को लिख सकता हूं एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम, मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ मोलालिटी। तो मोलालिटी का अपने पास ये भी फॉर्मूला होगा, इसका मतलब है मोलालिटी के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम में भी एक फॉर्मूला होगा। तो ठीक है, वी कैन राइट दैट मोलालिटी का एक और नया फॉर्मूला आ गया अपने पास, और मोलालिटी का फॉर्मूला देयरफॉर आई कैन राइट दैट मोलालिटी विल बी इक्वल टू xb अपॉन xa मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ma आएगा, ये ma हो गया राइट ना, डिवाइड बाय ma, तो मैंने लिख लिया भाई डिवाइड बाय ma, ये आ गया अपने पास, मतलब मोलालिटी का एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये मोलालिटी के फॉर्मूले हो गए अपने लिए। तो अपन क्या कहेंगे भाई, ठीक है, अपन कहेंगे ये मोलालिटी के अपने पास फॉर्मूले हो गए, तो अपन को ये पता चल गया कि मोलालिटी क्या होगा, ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होगा।
एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, अपन इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं और इक्वेशन इसको 5 कर लेते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मोलारिटी से रिलेटेड। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है वो देखते हैं। अब जैसे मोलारिटी में अपन ने न्यूमेरिकली सॉल्व किए थे क्वेश्चंस में से, इसमें भी न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आपको ये सारा पार्ट पता है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, है ना, मोलारिटी के एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऐसे। तो एक क्वेश्चन तो मुझे ऐसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे भाई, इसमें कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है ना, ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ यूरिया, मैं इसको 2 की जगह 3 कर रहा हूं, 3 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन। तो आपने कहा भाई ठीक है 200 ग्राम वाटर ले लेते हैं, वाटर अगर नहीं भी गिवन होता तो उसकी डेंसिटी मुझे पता है क्या होता है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, वो अपन को गिवन है। क्या करेंगे अपन? ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कैसे? तो अपन कहेंगे देखो इस क्वेश्चन में मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करना है। WB मुझे 3 ग्राम गिवन है, WA मुझे 200 ग्राम गिवन है, MB मुझे पता है क्योंकि यूरिया होगा, तो यूरिया का अपन को फॉर्मूला पता होता है सबको। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NC डबल बॉन्ड O और NH2। अब यूरिया लिख ही रहा था तो मैंने कहा स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, हो सकता है हमको कभी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े। 60 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, तो अपन इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं 60 ग्राम। ठीक है, अब मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करना है, तो ठीक है मुझे सब कुछ तो गिवन है, WB MB WA, बस कैलकुलेट करके बताना है कितना आंसर आएगा। वी कैन कैलकुलेट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेंगे अपन लिखेंगे मोलालिटी विल बी इक्वल टू, दैट इज क्या लिखेंगे अपन, 3/60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 200। ये लो भाई अपने पास आंसर आ गया। राइट, सो अपन क्या इसको 20 से कैंसिल करते हैं, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, सो 1/4 मतलब 0.25 मोलालिटी आ गया। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अगर आप मुझे वेट वगैरह डायरेक्टली दे दोगे ऐसे क्वेश्चन में तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब अपन दूसरा ऐसे दूसरा एग्जाम्पल अपन को गिवन है ऐसे, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 as mole fraction of ethanol in water। ठीक है भाई, आपने क्या कहा इस बार कि आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है, तो है ना, आपने ऐसे सॉल्यूशन ले लिया, इसमें H2O ऐड किया, H2O था और इथेनॉल आपने ऐड किया, ये इथेनॉल आपने ऐड, इसको फॉर्मूला। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे तो आप डाटा दो। यहां पर क्या लिखा हुआ, मोल फ्रैक्शन, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या गिवन है, इथेनॉल, तो अपन ई कर लेते हैं, कितना 0.1, किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। तो ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.9, क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और इसमें वाटर और इथेनॉल है। अगर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस 0.1, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है,
इसलिए अपन ने ऐसे किया। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू कितना आना चाहिए अपन को, 1 आना चाहिए, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन मोलालिटी लिख लेते हैं। मोलालिटी के लिए क्या करना है अपन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दैट इज अ सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्योंकि अदरवाइज आई विल से दैट कि सर इसमें मोल फ्रैक्शन तो है लेकिन किसको, सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है इस बार तो जब दोनों ही लिक्विड होंगे तो अपन क्या करेंगे भाई, सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो वो अपन हमेशा पता रखेंगे, सॉल्यूट लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में, उसको अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ठीक है, विल राइट दैट। हमें तो मोलालिटी कैलकुलेट करने से मतलब था, तो चलो भाई ये मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by what, that will be, will say that molecular mass of solvent कितना होता है वाटर का molecular mass, 18। अपना आंसर आ गया। तो राइट दैट, ये तो 1/9 हो जाएगा, 18/5 that will be equal to, तो मेरे पास 1/9 into 55.56 आ गया। तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बता देते हैं भाई डिवाइड करके, 55.56 डिवाइडेड बाय 9, अपना आंसर आ गया। गॉट इट ना, तो 6 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। दैट विल बी द आंसर फॉर अस। तो ये अपने लिए आंसर हो जाएगा एंड वी गॉट इट, व्हाट इज द मोलालिटी। अब मोल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं अपन मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन होते दोनों के तब भी अपन मोलालिटी कर। अब अपन चेक करेंगे, वी गॉट दैट मोलालिटी का फॉर्मूला कैसे लिखना होता है बिल्कुल। अब मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मोलालिटी में बिल्कुल ज्यादा कुछ ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अपन चेक कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से डील करना होता है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की बात। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा हमारे लिए दैट इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट given in the percentage of solution. So that will be the percentage of solution for us. So the percentage of solute present in the solution. तो अपन को पता है भाई, देखो आप परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछोगे प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो टोटल परसेंट तो 100 ही होगा ना। ये तो अपन को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई टोटल परसेंट तो हमेशा 100 होगा। तो अगर आप बोलोगे कि 10% सॉल्यूट है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई 90% सॉल्वेंट रहा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन अपन को कुछ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो पढ़ना है अपन को, दैट विल बी इन दिस फॉर्म। जैसे अपन को गिवन है, अपन लिखेंगे कि इफ वी आर गिवन है ना, अगर अपन को गिवन है दैट इज 10% वेट बाय वेट। अब ये W बाय W का मतलब होता है वेट बाय वेट, मतलब आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, इट मींस 10 ग्राम सॉल्यूट वेट बाय वेट, मतलब अब ये 10 वेट बाय वेट का परसेंटेज है, तो 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, वी विल राइट दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट।
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई 100 से कोरिलेट करना था आपको। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हो सकता है? अपन कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, आपने बताया तो था वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मुझे ऐसे गिवन है तो फिर क्या लिखेंगे? एंड इफ वी आर गिवन 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो अपन कहेंगे मीन्स 10 ग्राम सोल्यूट, क्योंकि अब आपको वॉल्यूम से लेना, वेट ऑफ सोल्यूट 10 होगा, लेकिन यहां पर आपको जो ऐसे लिखा होता ना वेट बाय वेट मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अपन क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका ये मतलब होगा, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिपेंड, दैट इज 100 टोटल 100 ग्राम नहीं होगा इसमें सोल्यूशन, इसमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि आपने वेट और वॉल्यूम से कोरिलेट किया। तो वेट किसका लेना पड़ेगा? सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा? सोल्यूशन का। तो अपन ने यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा, ये गलत होगा, तो अपन को सोल्यूशन लिखना चाहिए। अब मैं इसमें बार बार ये सोच रहा था कि भाई अब इसमें सॉल्वेंट लिख सकते हो क्या आप? तो अपन कहेंगे इसमें सॉल्वेंट ऐसे नहीं लिख सकते अपन कि भाई 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, वो गलत हो जाएगा। वो इट इज सो, भाई आपने मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो मैं इसको 90 ml कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपने मुझे 100 ml दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जब तक डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1 ग्राम पर ml नहीं होगा तब तक मैं उसको मास नहीं लिख सकता, उसको इक्वल नहीं कर सकता मास के। तो मान लो अगर डिफरेंट है, मान लो अगर डेंसिटी मुझे ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि 1.5 गिवन है, तब तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 1.5 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 150 ग्राम, इतना हो जाएगा। और 150 ग्राम में 10 ग्राम क्या होगा? क्या होगा 10 ग्राम? सोल्यूट। तो 140 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा ना। तो इसमें 10 ग्राम सोल्यूट हो गया। ये अपन ने कहा था इफ, ऐसे मान लेते हैं लाइक दैट, इफ 10 ग्राम सोल्यूट है देन 140 ग्राम सॉल्वेंट। तो जब तक मुझे सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन नहीं होगा, अगर 140 है तो इसके वॉल्यूम को मैं कब लिख सकता हूँ? 90 ml थोड़ी कर सकता हूँ। 90 ml तो अपन तब लिख पाएंगे जब अगेन मुझे सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन हो। इसलिए अपन कभी ये इसमें बोल नहीं सकते कि भाई उसमें डेंसिटी क्या होगा। हाँ, अगर ये 1 होता तो अपन कहते थे, अगर ये 1 होता तो अपन कहते कि भाई वॉल्यूम और मास सेम है, तो 100 ml मतलब 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 10 ग्राम सोल्यूट है तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो डेंसिटी 1 है तो सॉल्वेंट को 90 लिखो या 90 ml लिखो या 90 ग्राम लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगर डेंसिटी डिफरेंट होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन को वेट बाय वॉल्यूम में और वेट बाय वेट दोनों को यूज करना आना चाहिए। एंड इफ वी आर गिवन 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वैसे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। अब मुझे सॉल्यूट और सोल्यूशन दोनों को वॉल्यूम में लेना होगा, मतलब 10 ml ऑफ सोल्यूट is present in 100 ml of solution। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है। ठीक है, ठीक है भाई।
अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ठीक है आपने डेंसिटी वगैरह मुझे बताया, अब इसमें अपन एक काम करते हैं, जैसे मुझे गिवन है इसमें अपन क्वेश्चंस थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए मैं कहूंगा एक एग्जांपल ले लेता हूं, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ ऑफ solution of 15% by mass, 15% of H2SO, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा, of H2SO। अब आपने 15% तो लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं ना, तीनों को चेक कर लेते हैं और तीनों में चेक करते हैं हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, लेकिन 15% का मतलब क्या होगा, विन होता है। चलो ठीक है, तो एक पार्ट मुझे गिवन है, अपन ने लिखा कि 15% वेट बाय वेट ऑफ H2SO, ये अपन, और एक बार अपन को गिवन है 15%, ये बी ले लेंगे अपन, 15% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO, और एक बार गिवन है अपन को 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO, ये अपन को गिवन है। तो चलो तीनों ही केस में अगर मुझे मोलालिटी और मोलारिटी बताना है तो क्या करेंगे, 15% वेट बाय वेट का मतलब है 15 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम सोल्यूशन, ये होता है भाई। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यहां पर ना मुझे W भी गिवन है, MB तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 98 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन कहेंगे पहले मोलालिटी लिख देते हैं, ये लो भाई मोलालिटी, WB अपन MB मल्टीप्लाई बाय 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अपन को, तो अपन कहेंगे देखो भाई वेट ऑफ सोल्यूशन है, वेट ऑफ सोल्यूट है, माइनस करके लिख दो, आ गया अपने पास मोलारिटी। किसी को डाउट नहीं भाई, मैंने तो फॉर्मूला यूज किया ना, मुझे क्या लिखना चाहिए, मोलालिटी विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय WA, और WA को अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन को वेट ऑफ सॉल्वेंट थोड़ी गिवन है, यहाँ पर निकाल तो सकते हैं ना, वेट बाय वेट 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपन को गिवन है तो सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा, यही लिखा था मैंने, मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया कि चलो भाई फॉर्मूला भी बता देते, ठीक है ना। सिंस ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब अगर मैं मोलारिटी की बात करता हूं, ये तो मोलारिटी आ गया अपने पास, अब अगर मैं मोलारिटी की बात करता हूं तो मोलारिटी क्या होता है,
डब्ल्यू बी भाई मोल्स की जरूरत तो मोलारिटी में भी पड़ती है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। क्या करूं, कैलकुलेट कर लो, देखो आपको गिवन है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 15 बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे लेके आऊंगा, तो अपन कहेंगे आप ना डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपको अगर ये चाहिए तो आप क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम चाहिए तो अपन डेंसिटी से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपको मुझे इसमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देना पड़ेगा तभी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ना वॉल्यूम अगर चाहिए तो वेट ऑफ सोल्यूशन तो आपने 100 दे रखा है मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह मैं क्या लिख लूंगा, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का डेंसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन आपने दे रखा। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं कहूंगा भाई इसमें ना 100 बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख लो, तो क्वेश्चन में अपन को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख दूंगा। अगर आप मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख लो तो ये कैंसिल करके मैं डी ऊपर लिख लेता हूं, मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि मोलालिटी और मोलारिटी, अगर एक ही सोल्यूशन के लिए आपको मोलारिटी और मोलालिटी से डील करना है तो डेंसिटी की जरूरत 100% पड़ेगी। आप डेंसिटी के बगैर एक ही सोल्यूशन के लिए मोलारिटी और मोलालिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको डेंसिटी कैलकुलेट आपको चाहिए उस क्वेश्चन में, और हमेशा अपन को गिवन होगा डेंसिटी। अगर डेंसिटी गिवन नहीं है तो फिर आप सिर्फ मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते थे इसके लिए, वेट बाय वेट के लिए। चलो देखते हैं, अब इसके कंपैरिजन करते हैं, इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए एक साथ ऐसे लिख रहा हूं। तो अपन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला पार्ट अपन को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कभी भी किसी भी इंटर कंपैरिजन। तो अपन क्या करेंगे, 15% वेट बाय वॉल्यूम, चलो अपन देखते हैं इसका क्या मतलब। 15% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट H2SO4 in 100 ml of solution, 15 ग्राम of H2SO4 in 100 ml of solution। ठीक है, ये तो अभी लिखा अपन ने, इसका मतलब ये होता है। तो मेरे पास ये मैं इसलिए हटाया मैंने कि उधर अपन को स्पेस की जरूरत होती है। अपन को पता है वेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये अपन को पता है, लाइक दैट। तो इससे अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया था। दूसरा अपन को ये पता है कि भाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, मुझे पता रहता है। तो अपन क्या कहते हैं कि भाई इसमें ना पहले अपन मोलालिटी की बात कर लेते हैं। मोलालिटी हो जाएगा WB अपॉन MB, और फॉर्मूला तो लिखा ही है, तो वेट ऑफ सोल्यूट तो अपन को पता है, WB इज इक्वल टू 15 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, ये गिवन है। तो मॉलिक्यूलर मास अपन को पता है H2SO4 का, वो तो आप मॉलिक्यूल दोगे तो मुझे पता रहेगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 15 बाय 98, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड, मुझे क्या करना है, वेट ऑफ
सॉल्वेंट चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करें वेट ऑफ सॉल्वेंट? तो अपन को बताएंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसकी जगह अगर मोलारिटी पूछा होता तो अपना काम बड़ा इजी था इसमें। कैसे? मोलारिटी विल बी इक्वल टू 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। लो भाई आ गया। वाइट है सो वॉल्यूम ही तो गिवन है सॉल्यूशन का। मोल्स तो मुझे दोनों में चाहिए। इसमें क्या था, अपन को डायरेक्टली गिवन था भाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट था, अपन को पता था, माइनस करके वेट ऑफ सॉल्वेंट था। अब अपन कहेंगे ठीक है मुझे यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए WA, ये चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करूं वेट ऑफ सॉल्वेंट? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपको अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मतलब WA चाहिए आपको। WB तो आपको गिवन है, WB तो आपको गिवन है, कितना गिवन है? 50। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैं क्या करूं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दो। ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेता हूं, वैसे ml में ही लेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लो। तो कैसे लिखें? तो अपन कहेंगे देखो ये आपको चाहिए ना WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना अपन को। तो अपन कहेंगे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो अपन ऐसे लिख देंगे, ये जो लिखेंगे अपन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 100 into density of solution, वॉल्यूम into density of solution। वॉल्यूम कितना है आपके पास? 100। तो अपन इसको लिख लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB। WB कितना है अपने पास? 15, माइनस कर दो, ये गेट द आंसर। फिर हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर इसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें पड़ेगी, और अगर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें पड़ेगी, कि मोलारिटी और मोलालिटी आपस में डेंसिटी से कोरिलेटेड होता है। इसमें जरूरत नहीं पड़ी डेंसिटी की तो इसमें जरूरत पड़ेगी, और अगर इसमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती तो इसमें नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपस में कोरिलेटेड डेंसिटी के थ्रू ही होता है। तो हमें पता चल गया ये बात कि वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, और डेंसिटी कैसे इनको कोरिलेट करना होता है। अब यहाँ पर आते हैं, अब अपन लिखेंगे इसका मतलब हो गया 15 ml ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम हो गया ना ये सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्यूशन, तो 15 ml of H2SO4 is present in 100 ml of solution। ये क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा था। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ H2SO4 गिवन है और मुझे मोलालिटी या मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ चाहिए सॉल्यूट, जबकि इसमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो जब भी मुझे वॉल्यूम गिवन है और मुझे वेट की जरूरत है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी की। तो पहले डेंसिटी ऑफ H2SO4 दो। तो अपन क्या करेंगे, अगर मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, 15 इंटू डेंसिटी ऑफ H2SO4 ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 15 ml ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ H2SO4 is weight of H2SO4 divided by 98 is moles of H2SO4, 1000 डिवाइडेड बाय, अब फिर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होता है तो क्या करना होता है अपन को, 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस WB, और WB क्या है, ये है WB 15 इंटू डेंसिटी ऑफ H2SO4। मतलब अब तो मुझे, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम में गिवन थे ना भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करना होता है, तो उसका भी वॉल्यूम गिवन था इस बार तो सॉल्यूट का, तो मुझे उसका वेट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब मुझे डेंसिटी
तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस केस में तो मुझे इसका भी डेंसिटी चाहिए, सोल्यूशन का भी डेंसिटी चाहिए, और अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मोल्स तो उसमें भी चाहिए, और डिवाइड बाय कर लेंगे अपन 9, मल्टीप्लाई करेंगे 1000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100। ये लो भाई, इसमें तो अपन को गिवन ही है वॉल्यूम सोल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी तो होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आ गया आपके पास। अब तीनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो आपको क्या करना चाहिए। वैसे अपन दोनों में से अगर किसी एक को कैलकुलेट कर पाए इजीली, तो दूसरे को अपन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? मोलालिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है, ये इक्वेशन होता है। तो थोड़ा अगर अपन याद रख सकते हैं तो इसमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मोलारिटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, उनको पता होना चाहिए। एम इज मोलारिटी देयर, यहाँ पर एम मोलारिटी है, एम भी अपन को पता क्या होता है, वेयर एम इज मोलारिटी। ये मोलारिटी। अब ये कैसे आएगा मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राइव करके देख सकते, ये आ जाएगा। मतलब अगर दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कर पाए तो फिर यहां से चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, राइट ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब वैसे तो आपने क्वेश्चन दे ही दिया, बस आपको डेंसिटी बतानी थी कि क्वेश्चन में आप डेंसिटी और दे दोगे। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्या किया, सपोज फिर मैं इसको भी ड्राइव करके दिखा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी। और मैं भी वैसे भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, ताकि अगर मान लो फॉर्मूला भूल भी गए तो आप अपने आप ड्राइव कर लोगे, कि छोटा सा डेरिवेशन बता दूंगा कि आप शॉर्टकट में कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं, ताकि अगर मान लो हमें याद नहीं रहा तो कम से कम आप बताओगे तो मैं उसको थोड़ा सा ड्राइव कर लूंगा। अब मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी, मोलारिटी भी बताओ एंड मोलालिटी ऑफ 15% weight by weight of H2SO4 of density is equal to 1.2 gram per ml। ये मुझे गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 गिवन था मुझे, वो तो अपन को पता है। क्या करें हम? तो अपन कहेंगे भाई ठीक है। अब वेट बाय वेट का मतलब अपन को क्या होता है, क्या होता है वो पता है, 15 ग्राम एंड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 15 ग्राम एंड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपने क्या किया, आपने इसी पार्ट को क्वेश्चन में डाल दिया, बस क्या किया आपने, डेंसिटी दे दी। तो अपन क्या करेंगे, मोलारिटी और मोलारिटी दोनों कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू होता है, पहले आंसर में ऐसे लिख लेते हैं अपन। तो अपन लिखेंगे भाई मोलारिटी कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज गिवन, जो गिवन है पहले तो वो लिख लेना। गिवन है अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम्स, वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, weight of solvent 100 minus 15 gram 85 ग्राम, molecular weight 98 ग्राम, राइट। ये सारा पार्ट अपन को गिवन है, और डेंसिटी सामने दिख रहा है, वापस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ग्राम पर, तो वो तो अपन को दिख रहा था, तो लिखने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो
मोलारिटी की बात कर लेते हैं, तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी WB कितना 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो मुझे गिवन नहीं था, तो मैंने 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर लिया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया अपने पास, इसको कैंसिल करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे 1.2 गिवन है, तो मैं इसलिए लिख लेता हूँ 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 कैंसिल करते हैं, ये 10 आ गया अपने पास इंटू 1.2 आ गया। ये अपने पास 1.2 है। मोलारिटी है, मोलारिटी लिखा तो है 15/98 इंटू 1000 डिवाइड बाय 85, वही तो लिखा। किसी को डाउट है तो बताओ कितना आ गया अपने पास, तो अपन कहेंगे ये 150/98 मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट 3/2, सो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 1.2, ये लगाएगा ये 150/100 के आसपास लेंगे। सो वी गॉट द आंसर। ठीक है भाई, और मोलालिटी लिखा तो है सामने, ये लो भाई ये मोलालिटी है, ये उसका मोलालिटी है। डेंसिटी अगर मुझे गिवन है तो मोलालिटी गिवन है। ठीक है, तो मोलालिटी अपने पास आ गया भाई, मोलालिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें भी चाहिए 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय हो गया अपने पास 100 माइनस 15, so that will be 85, so we'll write that 15 into 1000 divided by ये हो गया 98 मल्टीप्लाई बाय 85, तो इसको अपन 100 के आसपास अज्यूम कर लेते हैं, तो 150 डिवाइड बाय 85 के आसपास कर देते हैं इसको। किसी को डाउट नहीं। अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन, मुझे एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है इसे, a car battery has contain 4.25 molar of H2SO4 solution। कार बैटरी में ये H2SO4 solution होता है। कैलकुलेट द मोलारिटी if the density of solution is, if the density of solution is of solution is 1.8 ग्राम पर एम। कार बैटरी वैसे इतना ही कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये मतलब इतना ही होता है कार बैटरी में, और ये डेंसिटी होती है। जब वो चार्ज होती है ना फुली चार्ज, तो वो डेंसिटी ऐसी होती है, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मोलालिटी से मतलब है, अपन ये चेक करते हैं कि क्या गिवन है को। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को मोलारिटी गिवन, आंसर लिखते हैं। अपन को मोलारिटी गिवन है 4.25, ये मोलारिटी है 4.25 मोलर। वैसे वहां लिखा था मोलार, मुझे पता है मोलारिटी है, मैंने तो बस वो एम को ना कुछ और ना समझा आप, इसलिए पूरा लिखा। मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है H2SO4 है 98 ग्राम, और मुझे क्या पता है डेंसिटी गिवन है
सोल्यूशन का 1.8 ग्राम पर एमएल। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो ठीक है भाई, मोलैलिटी कैलकुलेट कर देते हैं। वैसे मेरे लिए तो इजीएस्ट ये था कि आप मोलैलिटी इज इक्वल टू, अभी आपने बताया था 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट लिखा था आपने। यही कर देता, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मेरा काम हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज व्हाट 98, मेरा काम हो गया। मोलैरिटी पूछा है आपने, 1000 इंटू 4.25 कर देता, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी। मोलारिटी 4.25 है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मुझे 98 में करना है। ये लो भाई, मेरे पास मोलारिटी आ जाए, इजीएस्ट वे। ये मोलारिटी हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, या तो अपन को डेंसिटी वेट बाय वेट। अच्छा, वेट बाय वेट को कभी वो बाय मास भी वेट बाय वेट ही होता है। बाय मास लिखेंगे तो वो भी वेट बाय वेट ही होता है। ठीक है, सो वी गॉट दैट। अपन उसमें मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप ना एक दो क्वेश्चंस करें, आप खुद ही करो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, अब सॉल्व करना। लिखो भाई, 5 ग्राम ऑफ NaCl। अब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 1000 gram of water. 5 gram of NaCl is dissolved in 1000 gram of water. ठीक है, 5 gram of NaCl is dissolved in 1000 gram of water. If the density of solution is 0.9, if the density of solution is 0.9 gram per ml, calculate the molarity and molality. Calculate the molarity and molality. Calculate the molality and molarity. Zero point 0.9 is the density.
हो गया? हो गया? लिखिए अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.9, weight of solvent 1000 grams, weight of solute 5 grams, molecular mass of solute 58.5 grams. ये अपन को गिवन। हमें मोलालिटी के लिए क्या चाहिए? WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय W। मुझे सारी चीजें गिवन है इसमें, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। WB कितना है? 5, MB कितना है? 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000, 0.085 के आसपास। ठीक है, मोलारिटी WB अपॉन MB दोनों मुझे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या नहीं गिवन है मुझे? वॉल्यूम गिवन नहीं है इसमें। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ml में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख लेते। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे गिवन है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है। वैसे डेंसिटी वॉल्यूम को अपन ऐसे भी लिख सकते थे ना। हाँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने दे तो रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ भाई? अपन को ये डाटा गिवन है, इससे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकालें? बताओ भाई तुम लोग। सर WA प्लस WB। वेरी गुड। अपन क्या करेंगे भाई? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। हो गया आपके पास ये।
ये लो हो गया। यही वैल्यू तो चाहिए थी, बाकी तो अपन को कितना था भी करता हूँ। बिल्कुल सबको समझ में है ना। अपन को ना सबसे पहले ये चेक करना है कि मुझे क्या गिवन है और फिर मुझे कैसे कैलकुलेट करना है उसको। कैलकुलेट करना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या डाटा हमें गिवन है और हम कैसे ये वाला पार्ट भी मैं बता ही देता हूँ, या थोड़ा सा और रुक जाते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। वैसे इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलालिटी आपने दे ली, कैलकुलेट कर लिया। मोलारिटी पूछा था, डेंसिटी गिवन था, मुझे कुछ बतानी नहीं थी, वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन होगा, अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, a solution of ethanol in water is 10% by volume। अब 10% by वॉल्यूम का मतलब हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। जैसे अगर अपन को कभी गिवन है ना 10% बाय मास, तो मतलब वेट बाय वेट, बाय मास लिखा ना, सोल्यूशन बाय मास। तो ऐसे ही 10% बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल is right now in water is 10% by volume। If the solution and pure ethanol, लिखो, if the solution and pure ethanol, if the solution and pure ethanol have densities, if the solution and pure ethanol have densities 0.9 and 0.7 gram per cc respectively, 0.9 and 0.7 gram per ml respectively, find the percentage by weight, find the percentage by weight। तो अपन को क्या गिवन है, 10% बाय वॉल्यूम गिवन है, अपन को परसेंटेज बाय वेट बताना है। तो बताओ भाई कैसे बताओगे। अपन को परसेंटेज बाय वेट लेना है, मतलब अपन क्या करेंगे, डेंसिटी इज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, अपन को लिखो। आ गया। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आया।
परसेंटेज बाय वेट बता रहे ना अपन को, तो ठीक तो है। बट 10 ml इथेनॉल है, ठीक है, और 100 ml सोल्यूशन है। अब मैं पहले आपको ये बताना भूल गया कि मुझे डेंसिटी ऑफ इथेनॉल गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज सोल्यूशन गिवन ग्राम पर ml। तो हो गया ना अपने पास, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ। सर आपने इथेनॉल का 0.9 दिया डेंसिटी, इथेनॉल का 0.9 दिया डेंसिटी। सोल्यूशन एंड प्योर इथेनॉल बोला था बेटा मैंने। मैं एक बार देख लेता हूँ, भाई मतलब एक मिनट रुको। 10% बोलो, प्योर इथेनॉल इज 0.9। बेटा फिर से चेक करो, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्लास में स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो भी लिखते हैं। आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट भी है, वो भी लिखते हैं। तो मैंने उनकी कॉपी में चेक किया, उनकी कॉपी में रिस्पेक्टिवली लिखा है आपने, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर इथेनॉल लिखा हुआ है इज 0.9 एंड 0.7 रिस्पेक्टिव। एक बार देख लो, अब एक बार देख लो और फिर से सॉल्व कर लो। अगर कुछ मतलब गड़बड़ होगा तो अपन को पता चल जाएगा। वैसे इन्होंने तो यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मुझे ना डेंसिटी गिवन था, तो अपन लिख लेते देयरफॉर मास ऑफ इथेनॉल, तो उसका डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ इथेनॉल कितना गिवन था अपन को, 0.7। वॉल्यूम कितना गिवन है, 10 ml, 7 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा अपने पास, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कितना गिवन है, 0.9। वॉल्यूम कितना गिवन है, 190। देयरफॉर वेट आ गया ना अपने पास, तो परसेंटेज बाय वेट will be equal to 7 by 90 multiplied by 100 कर ले। Solution का mass, weight of ethanol, weight of solution multiplied by 100 will be the percentage of solution। ये लो भाई, आ गया अपने पास। अब बताओ कितने आएगा ना, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज बाय वेट मतलब वेट का फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का फ्रैक्शन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट का मतलब वेट का फ्रैक्शन, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट का फ्रैक्शन चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। चल दूसरा लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा कि मतलब नहीं मैंने वो वही दिए थे 0.7 0.9, हो सकता है समय समय मतलब हो सकता है मैंने 0.9 और 0.7 एक बार 0.9 और 0.7 बोला हो, दूसरी बार 0.7 0.9 बोल दिया हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने इसलिए बताया कि भाई स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उन्होंने तो, इसलिए मैंने उनकी कॉपी में चेक किया, तो वो भी तो लिख रहे हैं ना। चलो दूसरा लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर। बस इतना ही है मैंने, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर। वाटर का मोलारिटी बताओ भाई। तो आपको अगर यूनिट आएगा तो ही आप बता सकते हो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, तो ही आप आंसर बता पाओगे।
हो गया। मोलैरिटी ऑफ वाटर पूछा अपन, ऑफ वाटर, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 पर लीटर होगा ना। और वेट ऑफ वाटर, तो 1000 ml में कितना वेट होगा वाटर का, तो फिर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या लिखें, वॉल्यूम तो 1000 ml होता है, डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml वाटर, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। मोलैरिटी आ गया, weight of solute divided by molecular weight of solute into 1000 divided by volume of solution। weight of solute कितना है 1000 ग्राम, molecular weight वाटर का 18, मल्टीप्लाई बाय 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000। क्या है मेरे पास मोलैरिटी, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 55.56। चलिए एक क्वेश्चन आप लिखो। A density of 3 molar, a density of 3 molar, a density of 3 molar Na2S2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है ना। A density of 3 molar sodium thiosulfate, solution is 1.25 gram per ml। The density of 3 molar sodium thiosulfate solution is 1.25 gram per ml। Calculate the amount of thiosulfate, calculate the amount of thiosulfate, comma, mole fraction of thiosulfate, mole fraction of thiosulfate, and the molality of sodium ion, and the molality of sodium ions and thiosulfate ions, and thiosulfate ions present in the solution। ये बताना है। अब आप एक एक करके, मतलब पहले आप ये चेक कर लो कि आपको जरूरत किस बात की है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। भाई हमें जो जो चीज की जरूरत होगी वो कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन को वेट कैलकुलेट करना है, वो तो बड़ा इजी होगा, बट आप अपने आप करो। आई विल जस्ट वेट। लेकिन जब मुझे किसी का मोलारिटी गिवन होता है ना, तो ये मोल्स पर लीटर होता है। तो पर लीटर का मतलब है कि वॉल्यूम इज 1000 ml, ये तो मैं ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि पर लीटर मतलब मैं अपनी तरफ से वॉल्यूम 1000 ml ले सकता हूँ। तो मैं शुरुआत करने के लिए ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई 3 मोलर का मतलब है कि 3 मोल्स पर लीटर, मतलब लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी पर लीटर। तो अब आप शुरू करें।
आया? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपन को, एकदम जल्दी मत करना कि मतलब हाँ हाँ फटाफट अपन कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं पहले वाले पार्ट को बताऊं आपको? देख अपन ने कहा लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 हमने 1 लीटर ले लिया। तो मुझे क्या गिवन था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी मुझे 1.25 गिवन है ना। तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूशन is equal to density into volume, that is equal to 1.25 into 1000. What we get? 1250 grams weight of solution। आपको सिर्फ इस एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, वेट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अब अपन क्या करें भाई? अगर वॉल्यूम आपने पर लीटर ले लिया तो बाकी बचे वो क्या होंगे? ये मोल्स ही तो होंगे, 3 मोल्स। अगर आप मोल्स पर लीटर ले रहे हो तो जो 3 मोलर गिवन है ना, वो 3 मोल्स ही तो होंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने पर लीटर ले लिया ना 1000 ml। तो अपन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन क्या करेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीप्लाई करके इसका वेट लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं। सो 3 इंटू कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 सोडियम और ये गिवन है, वो मुझे तो पता ही रहता है, 158 होता है। तो अपन इसको 158 से मल्टीप्लाई, 454 के आसपास। लो भाई, अब क्या चाहिए? आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 1250 माइनस 45, माइनस कर देते हैं। समझ में है ना अपन ने डाटा कैसे यूज किया? बस अगर आपको वो समझ में आ गया तो बाकी को समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपने अमाउंट पूछा तो मेरे पास आ गया वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज पूछो, मैं परसेंटेज बता देता हूं, अमाउंट परसेंट पूछोगे तो जो पूछोगे बता दो। मुझे बस ये बताना था कि ये 3 मोलर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, और डेंसिटी और 3 मोल्स मोलर लिखा था, तो मोल्स पर लीटर तो होंगे। कितना आ गया ये वाला पार्ट? -454 ना, कितना आया? 796 ना, ये आ रहा है। अब अपन क्या करें? क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था मैंने? एक तो कहा था अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट, मिल गया भाई अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट। दूसरा क्या बोला था मैंने? दूसरा बोला था मैंने मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बोला था अपन ने, तो ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें अपन ने क्या किया था? माइनस किया था, तो 4 आया था, 4 और 14 माइनस 5 96 होगा ना, इतना ही आ रहा है ना अपना 454। एक बार ये वाला वैल्यू चेक कर लेना, मतलब कितना आया, उसके बाद अपन चेक कर लेते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है वो वैल्यू ना मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा जल्दी में, 474 हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने थोड़ा जल्दी ये 5 वाला कुछ नंबर चेंज कर वो हो गया। हाँ तो अब अपना आंसर आ जाएगा। इसको ना अपन को 74 करना है। 74 करूंगा तो मैंने 96 किया था, वो 7 था, तो इसमें अपन को आया 776। अब ये तो अपना फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब जिस फॉर्म में पूछोगे इस फॉर्म में बता दूंगा। वेट परसेंट फॉर्म में पूछोगे तो 10 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज परसेंटेज बाय वेट, अमाउंट परसेंट आ गया, जो मर्जी चाहे पूछ लो। सेकंड पार्ट आपने पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3, मतलब सॉल्यूट ना, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb कर लेता हूं। लो भाई हो जाएगा। Nb कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है अपने पास, तो इसके मोल्स तो अपन को पहले गिवन थे, 3 गिवन थे ना, तो 3 तो लिख ही लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, बस सॉल्वेंट अपन को करना है। ये लो भाई आ गया अपने पास, उसके मोल्स तो पहले से गिवन थे अपने पास। पक्का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बात कीजिए। थर्ड पार्ट में क्या गिवन था अपन को, मोलालिटी ऑफ सोडियम आइंस एंड सल्फेट आइन। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, पहले तो मोलालिटी, इस सोल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करो। तो अपन कहेंगे मोलालिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 474 डिवाइडेड बाय 150 मॉलिक्यूलर। ये तो अपन को 3 गिवन ही है, क्या कैलकुलेट करना उसमें, तो लिखा तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या करना है अपन को, वेट ऑफ सॉल्वेंट 776, दैट इज 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 776 कर लेते हैं। बताओ भाई कितना आया, उसके हिसाब से मैं अपना आंसर बता दूंगा। तो कितना आ रहा, कितना 3.865। अच्छा ठीक है, तो अपने पास ये आ रहा है 3.865 मोलालिटी आ रहा है अपने पास। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अपन को ये कैलकुलेट करके बता देना इन Na2H2O3। तो भाई अपन कहेंगे ये जो डिसोसिएट होता है ये अपन को 2 सोडियम आइन देगा और 1 सल्फर थायोसल्फेट आइन देगा। तो ठीक है अपन लिख देंगे भाई देयरफॉर मोलालिटी ऑफ सोडियम आइन। अब जितना इसका मोलालिटी होगा उसका डबल सोडियम आइन का होगा, क्योंकि 2 सोडियम आइन देगा ना ये, और जितना इसका मोलालिटी होगा उतना ही ये सल्फेट आइन देगा, थायोसल्फेट आइन देगा, तो उसका मोलालिटी हो जाएगा। मोलालिटी ऑफ H2O3 2 नेगेटिव होगा, तो ये उतना ही हो जाएगा क्योंकि एक ही आइन देगा ये, तो ये लगाया आ गया अपने पास, ये दोनों की मोलालिटी हो गया अपने पास। यहाँ आंसर तो थोड़ा सा अपन को ये लिखना होता है, क्या डाटा गिवन है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कि भाई ऐसा नहीं कि तुरंत अब इसको शुरुआत कहाँ से करें। तो आपने बताया है मोस्टली मोलारिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, मोलारिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, और बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मोलारिटी। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं थोड़ा सा नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मलिटी के अभी अपन को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो गया, नॉर्मलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंसंट्रेशन में ये टर्म अगर कभी आता है तो आप उसको बता सकें ये होता क्या है। बाकी आपका शीट वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अपन चेक करते हैं नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे अपन लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
of solute in per kg of solution, per kg नहीं per लीटर आएगा ऑफ सोल्यूशन। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, यही तो आपने मोलारिटी में लिखा था, सेम डेफिनेशन लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो फिर नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी में ना जो मोल्स होते हैं ना, इसकी जगह अपन को लिखना होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या लिखना होता है अपन को? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिखना होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। मतलब मोलारिटी और नॉर्मलिटी में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। चलो देखते हैं कैसे अपन को करना है, तो अपन को पता चल जाएगा। अगर मोल्स लिखते हैं तो मोलारिटी हो जाता है और इक्विवेलेंट्स लिखते हैं तो नॉर्मलिटी हो जाता है। तो नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन पर केजी को अपन क्या कर लेते हैं, पर ग्राम में बना लेते हैं, पर एमएल में बना लेते हैं, तो वॉल्यूम बनेगा। ठीक है भाई, जैसे आपने उसमें बनाया था मोलारिटी में, वैसे इधर बना दिया मैंने। आपने पर लीटर ऑफ सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पर एमएल में कर दिया। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखता हूं तो मोल्स हो जाएंगे, तो अपन को क्या लिखना होगा, इक्विवेलेंट वेट लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये होता है नॉर्मलिटी। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट वेट बता दो क्या होता है, क्योंकि वरना अगर ये मॉलिक्यूलर वेट होता तब तो मोलारिटी बन जाता है। ये इक्विवेलेंट वेट है इसलिए आप बता रहे हो, क्योंकि बाकी पार्ट तो आपने बिल्कुल वैसे ही लिखा था जैसे मोलारिटी में लिखा था। तो ये जो इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट होता है ऑफ एनी सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय होता है एन फैक्टर। आप समझेंगे, फिर आपने एक नया टर्म यूज कर लिया, तो पहले ही हमें इक्विवेलेंट एक नया टर्म आप यूज कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट। अब आपने फिर एक नया टर्म डाल दिया, क्योंकि पहले मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो पता है मुझे, अब एन फैक्टर आ गया। इसका मतलब है मुझे इक्विवेलेंट वेट पता होगा अगर मुझे एन फैक्टर पता है तो, क्यों, मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता ही होता है सभी का, राइट। तो एन फैक्टर को अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं कि इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर से चेंज कर लेता हूं। तो नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करना है, एन फैक्टर से। तो मैं ना ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं एन फैक्टर, तो 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एन एमएल तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कर देता हूं। आपको पता है क्या क्या है ये, मोलारिटी। मतलब मेरे पास आ गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मतलब मैं जब चाहूं मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, और नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मुझे एन फैक्टर पता होगा तो। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, एन फैक्टर। अगर मुझे एन फैक्टर पता चल जाए ये फैक्टर है क्या, तो मैं ये बता सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, और इक्विवेलेंट वेट पता होगा तो सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बता सकता हूं। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है। मतलब मैं जब चाहूं मोलारिटी को नॉर्मलिटी में और नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अपन ने मोलारिटी तो बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, अपन सारे क्वेश्चंस मोलारिटी में करेंगे। बाद में फिर क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन है तो एन फैक्टर से उसको डिवाइड करके मोलारिटी कैलकुलेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और अगर मान लो क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछा है तो सारा क्वेश्चन मोलारिटी के हिसाब से सॉल्व करके लास्ट में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बता दूंगा कि भाई ये हो गया। अब बात आएगी कि आप एन फैक्टर तो बताओ, या एन फैक्टर होता क्या है। एन फैक्टर अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई कैसे होता है, क्योंकि एन फैक्टर इज
एसिड बेस सॉल्ट इन सब के लिए एन फैक्टर अलग होता है। तो पहले अपन एन फैक्टर पढ़ते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कैसे, और उसके बाद में आपको बताऊंगा डेफिनेशन कि भाई वो डेफिनेशन क्या है, क्योंकि भाई इक्विवेलेंट वेट भी तो लिखा आपने, मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन तो मुझे पता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मोल। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये इक्विवेलेंट होता क्या है तो बताओ, मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता है, तो अपन कहेंगे पहले अपन एन फैक्टर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आता है, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन क्या बनाया जा सकता है, और फिर अपन डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं एन फैक्टर्स की, तो अपन को बात करना चाहिए एन फैक्टर के बारे में। चलो देखते हैं एन फैक्टर क्या होता है। अभी अगर अपन एन फैक्टर की बात करेंगे तो विल राइट दैट एन फैक्टर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन, तो अपन एन फैक्टर कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए मैं लिखूंगा, तो पहले लिख लेते हैं फॉर एसिड्स, फॉर एसिड्स एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है ना, एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, मतलब वो एसिड कितने H प्लस आइन दे सकता है, H प्लस आइन। तो अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइन मुझे लिखना है, तो ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइन को अपन कहते हैं बेस एसिड, क्योंकि कोई भी एसिड खुद नहीं बताता कि वो कितने H प्लस आइन दे सकता है। इट इज द बेस विच विल, हम जिससे हम उसको रिएक्ट करेंगे, सो दैट बेस विल डिसाइड कि हम इससे कितने प्रोटॉन निकाल सकते हैं, वो उसका एन फैक्टर होगा। वैसे तो मोस्टली एसिड के बारे में अपन को पता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl है तो एक H प्लस आइन देता है, HNO3 है एक H प्लस आइन देता है, H2SO4 है 2 H प्लस आइन देता है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। H2CO3 इसके लिए भी 2 है, H2SO3 इसके लिए भी 2 है। तो ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 ये भी 2 देता है। तो अगर मैं सपोज ऐसे लिखता हूं, भाई मैंने लिखा कि मेरे पास ऐसे है H2S, ये भी 2 हाइड्रोजन दे सकता है। तो एसिडिक एसिड, ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, तो अपन कहेंगे भाई ऑर्गेनिक एसिड में सिर्फ वही एसिड निकलते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, जितने प्रोटॉन दे सकता है वो दिख तो रहे। तो अपन कहेंगे जैसे H3PO4 है, एन फैक्टर इज 3, लेकिन अगर मुझे H3PO3 गिवन है तो एन फैक्टर इज 2, और अगर मुझे H3PO2 गिवन है तो एन फैक्टर इज 1। तो दीज आर फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरस के एसिड्स है ये। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जितना हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो सारा ही निकल जाएगा। इनऑर्गेनिक एसिड में भी डोंट हैव एनी डाउट, लेकिन ऑर्गेनिक में तो अपन को पता रहेगा भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वही प्रोटॉन निकलेगा। H3PO4 इज अ फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 प्रोटॉन देता है। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ये 2 प्रोटॉन देता है। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये 1 ही प्रोटॉन देता है। अब इनके लिए मोस्टली अपन को तभी पता होगा जब मुझे स्ट्रक्चर पता होंगे। जैसे मान लो अपन ऐसे कहते हैं अपने पास H3PO4 इज लाइक दिस, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अपन सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। H3PO2 it will be like this, H3PO3, H3PO2 will be like this। जो प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, OH जैसे होता है, बस वही रिप्लेसेबल होता है। आप देख सकते हो मैंने उसी को रिप्लेस किया जो प्रोटॉन किससे अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। इसमें तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच था, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसमें 1 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है।
तो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि कौन कितने प्रोटॉन देगा। मोस्टली इनके अलावा अभी ऐसा कोई एसिड नहीं होगा जिसमें अपन को ये दिखे कि जितना प्रोटॉन दिख रहा है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक जैसे है फास्फोरस है ना, तो इनऑर्गेनिक एसिड में जितने प्रोटॉन जनरली अपन को दिखते हैं वही वो डोनेट करते हैं। थोड़ा सा इसमें अपन याद रखते हैं जब तक हमको स्ट्रक्चर का पता ना चले। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो नाम भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये एसिड के लिए फॉर बेसिस एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस OH माइनस आई, तो उसके लिए अपन लिख लेंगे भाई, और दैट इज कोई बेस थोड़ी डिसाइड करता है, इसलिए अपन उसे एसिडिटी बोलते हैं। एसिड विल डिसाइड की मतलब कितना OH रिप्लेसेबल है। तो इसमें जनरली कोई ऐसा नहीं होता, इनमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आता। NaOH के लिए 1 होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 3 होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 होगा, ये भी OH ही एक देता है। तो कोई भी हाइड्रोक्साइड अगर आप लिखोगे तो मैं उसके लिए बता दूंगा। तो दिस इज फॉर बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस जनरली अपन को अभी इतना ही स्कूल में पूछेंगे, और बाकी अपन इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। बट दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट जो अपन को पढ़ना है थोड़ा सा, तो अपन नेक्स्ट टाइम डाउट्स डिस्कस करेंगे पहले मोल कॉन्सेप्ट के, उसके बाद थोड़ा पार्ट मैं इसमें बताऊंगा आपको, और क्यों मैं आपको इस चैप्टर में ही बता रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आपका होमवर्क क्या हो गया, एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करो, अपन ने सेक्शन F तक कंप्लीट किया, बाकी सेक्शन कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करेंगे आप, दैट इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करोगे पूरा, और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करोगे। फिर अपन थोड़ा सा और ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करके फिर अपन आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट। चलो फिर इतना ही पढ़ते हैं आज। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye. वेलकम, बाय।